filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमेरिकन को डर है कि यूक्रेन को चीरता हुआ रूस यूरोप में ना घुस जाए और नेटो के साथ डायरेक्टली उसकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। जो अगर ये लड़ाई होती है दोस्तों, तो इसमें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कि 2100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वर केप्ट ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। ऐसा नहीं कि आपको खतरा है, लेकिन आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम बड़े गुस्सा हैं। These are the most difficult weapons to use. पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था, पाकिस्तान ने 1999 में। इंडिया के पास 172 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक न्यूज आई है कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। उसमें भारत का भी नाम है, उसमें पाकिस्तान का भी नाम है, उसमें चीन का नाम है, उसमें इजराइल का नाम है, यूएस और रशिया, इन सब का नाम है। दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री भी बोलते हैं इसको। इसकी न्यूज है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसका ये कहना है। ठीक है, अब ये चीजें टॉप सीक्रेट रहती हैं, पता नहीं इनका क्या सोर्स है, किस तरीके से कह रहे हैं कि ज्यादा या कम है, लेकिन इनका यह कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा हैं। और चाइना के पास जनवरी 2023 में करीब 400 इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन जनवरी 2024 में इन्होंने 100 बढ़ा लिए हैं, यानी 400 से लेकर अब चाइना के पास हो गए 500। क्या 500 न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा हैं? ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ये रशिया और अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो पूरी दुनिया के पास नहीं है जितना इन दोनों के पास मिला के है। दैट इज द काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपनरी दैट दे हैव। इन्होंने बोला है कि 9 न्यूक्लियर आर्म नेशंस का हमने एनालिसिस करा है, जिसमें शामिल यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया एंड अदर्स। ये पैसा खर्च करके, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुई है दोस्तों, लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। इजराइल और हमास का चल रहा है जो कि फैल रहा है, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है जो कि फैल नहीं रहा है, लेकिन अब उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि ये अलग तरीके से बढ़ रहा है। इट इज डैमेजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर रहा है, फूड सिक्योरिटी को। यूक्रेन वाज, आई थिंक, परहैप्स द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑन अर्थ। वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑन अर्थ वाज यूक्रेन। तो हर चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है इससे। अब लोग कह रहे हैं लड़ाई कैसे खत्म हो, लेकिन कुछ देश ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ओर लड़ाई आ गई तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? हाउ विल वी सेव आवरसेल्व्स? इसके अलावा सिप्री कहता है कि रशिया एंड द यूएस होल्ड 90%। दुनिया में 100 में से 90 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रूस और अमेरिका के पास हैं। और 2023 में कई देशों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करे थे, और जिसमें से कि 2100 न्यूक्लियर वेपन हाई अलर्ट में डिप्लॉयड थे दोस्तों। कैन यू इमेजिन? हाई अलर्ट। ऐसा क्या हो गया कि पिछले साल 2100 यानी कि 2100 वॉरहेड्स को आपने हाई अलर्ट पे लगा दिया कि बटन दबाओ और उड़े? ऐसा हुआ क्या था? जैसे आप और हम सोचते हैं ना दोस्तों, देश वैसा नहीं सोचते। आप और हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा यार कि हाँ ठीक है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, इससे हमारा क्या लेना देना यार। देश ऐसा नहीं सोचते। अब देखिए रशिया को डर है कि नेटो सामने ना आ जाए, और अमेरिकन को डर है कि यूक्रेन को चीरता हुआ रूस यूरोप में ना घुस जाए और नेटो के साथ डायरेक्टली उसकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अगर किसी भी नेटो देश को रशिया अटैक करता है, फिर सारा का सारा नेटो, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेटो का संविधान है, उसके तहत सबको मिलकर रूस के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और अगर ये लड़ाई, भगवान न करे लड़ाई हो, अगर ये लड़ाई होती है दोस्तों, तो इसमें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कि 2100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वर केप्ट ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड हाई अलर्ट पे रख दिए थे। चाइना ने क्यों रखे? अच्छा, कभी कभी ये क्या होता है, पोजिशनिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपको खतरा है, लेकिन आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम बड़े गुस्सा हैं एंड वी आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू, और अगर तुमने कुछ करा तो हम तुम्हें मार देंगे। मारना किसी ने नहीं है वैसे, इट्स नॉट सो ईजी। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट वेपन्स टू यूज, मोस्ट डिफिकल्ट वेपन्स। इसलिए लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर द फाइनल गारंटी ऑफ सिक्योरिटी।
दे आर द फाइनल गारंटी ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो फिर उससे बड़ी कोई चीज नहीं, कोई आपको ना हमला करेगा और अगर दूसरे के पास हो तो आप उसको हमला नहीं करोगे। अच्छा, गलत साबित हो गया है वैसे, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था, पाकिस्तान ने 1999 में, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज थे, पाकिस्तान ने फिर भी अटैक कर दिया। तो ये कहना कि साहब न्यूक्लियर पावर पर अटैक नहीं करता, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात करते हैं कि बिलो द थ्रेशोल्ड आप अटैक कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड क्या है। थ्रेशोल्ड ये है कि एक जानकारी है बेसिकली थ्रेशोल्ड, कि आपको ऐसा लगता है कि दुश्मन, हम यहां तक उसको मारेंगे वो न्यूक्लियर, ही विल नॉट गो न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर बम नहीं मारेगा हमारे ऊपर, इसके ऊपर जाएंगे तब वो न्यूक्लियर बम मार सकता है। तो उसकी डॉक्ट्रिन क्या है आपको पता होनी चाहिए, आपकी डॉक्ट्रिन क्या है इसकी आपको समझ होनी चाहिए। और ये थ्रेशोल्ड वाली बात है। यहां पे इंडिया के पास 172 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड हैं एज ऑफ जनवरी 2024। ये सिप्री का कहना है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक थिंक टैंक टाइप का है, बहुत बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है। उसका कहना है कि 172 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं भारत के पास, और पाकिस्तान से ज्यादा हैं। 2023 में जो भारत के पास थे उससे ज्यादा भारत ने अपने वेपन्स रख लिए हैं। अच्छा, इसमें ना उसने यह भी कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही हैं। भारत ने तो डेवलप कर ली दोस्तों ये मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटीज, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया भी डेवलप कर रही है और पाकिस्तान भी डेवलप कर रही है। अब इसमें एक और सवाल आता है, लोग कहेंगे साहब आपने भारत का तो बता दिया, ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा कोई बात नहीं, चीन के 500 हैं, आपके 200 भी नहीं है, तो क्या भारत को बना के 500 तक नहीं ले जाना चाहिए, 600 तक नहीं ले जाना चाहिए? नहीं, इतना इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि ये एंगल ऐसे काम नहीं करते दोस्तों। इसमें मैटर कुछ और है। देखिए, हिंदुस्तान को अपनी जरूरत के हिसाब से, भारत को अपनी आवश्यकता के हिसाब से कितने चाहिए यह हमें देखना है। क्या भारत अपने मौजूदा वॉरहेड से, अब बना तो आप 1000 भी सकते हैं, 2000 भी सकते हैं, पैसा डालते रहिए, बनाते रहिए, जहां पे आपने इतने बना लिए तो आप 500 क्यों नहीं बना सकते, आप 1000 क्यों? आपको चाहिए नहीं उतने, चीन को चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन ने दोस्तों हर जगह मुंह मार रखा है। हमारी प्रॉब्लम किसके साथ है? हमारी प्रॉब्लम या तो चीन के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, और किसी के साथ तो है नहीं हमारी प्रॉब्लम। और पाकिस्तान और चीन के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पर्याप्त से ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। दे आर मोर देन सफिशिएंट, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है। और धीरे धीरे जो हमारे वॉरहेड्स हैं वो हम बढ़ा रहे हैं, राइट, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड, यू नीड टू ऑल्सो इंक्रीज, और उसको मल्टीपल वॉरहेड वाले रॉकेट्स हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे एक हमने रॉकेट हवा में दागा, और वो रॉकेट जब खुलेगा, जब उससे वॉरहेड निकलेगा, तो कायदे से एक वॉरहेड निकलना चाहिए, इसमें 5-7 निकलेंगे एक साथ, और वो जो 5 वॉरहेड्स हैं वो अलग अलग शहर जाके उनको बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल, बट आप लोग समझ जाएं इसलिए मैं बता रहा हूं, और मेरा ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है, लेकिन आपने एक पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दागी तो उसके अंदर से 5 अलग न्यूक्लियर मिसाइल निकली। एक रावलपिंडी में गिरी, एक इस्लामाबाद में गिरी, एक कराची में गिरी, एक लाहौर में गिरी, एक हैदराबाद सिंध में गिरी। मिसाइल आपने एक ही मारी, उसके अंदर से प्रोजेक्टाइल्स निकले और 5 शहर उसने बर्बाद कर दिए दोस्तों। ये भारत इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चाइना के कितने शहर हैं, अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, क्या चाइना के पास वो सलाहियत है, क्या चाइना के पास वो कैपेबिलिटी है कि इवन भारत के जो बहुत दूर शहर हैं चीन से, बहुत दूर, साउथ इंडिया ले लीजिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, क्या इधर चाइना अटैक करके हमारी सिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड से? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर यह सवाल आता है कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि चाइना के किसी भी शहर को भारत बर्बाद कर दे? बिल्कुल। तो चाहे उनका शेंजन हो, चाहे उनका बीजिंग हो, चाहे उनका कोई भी शंघाई वंगाई कोई भी शहर हो, वो भारत की जद में है। भारत का जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि प्राइम है, उसकी जद में है। जब भारत चाहे ये कर सकता है। और फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी एक क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में सब लोगों के कि ये जंग एटमी जंग कभी ना हो। जो लोग भी इसके बारे में बात करते हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, उनको इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। इतनी खौफनाक चीज है। लेकिन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करा क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट आई, और सिप्री की रिपोर्ट हम सब लोग जो जियोपॉलिटिक्स वाले हैं बड़ी सीरियसली लेते हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि दुनिया में लोग, ये जो जंगें हुई हैं, इसकी वजह से लोग अपने स्टॉक पाइल, जो हथियार के जखीरे हैं, वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और उसका कहना है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है।